बरसात की वह शाम कुछ ज्यादा ही चुप थी। सड़क पर पानी की पतली धार बह रही थी और पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे भाप उठ रही थी। शिवम ने बाइक रोकी। भूख से पेट जल रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी। सड़क के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक ठेला। ठेले पर लिखा था गरम आलू सैंडविच। ठेले के पीछे एक औरत खड़ी थी। उम्र समझ में नहीं आ रही थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें बहुत ज्यादा जिंदा। आओ बेटा, गरम है। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। शिवम ने सोचा, इतनी बारिश में भी ठेला, लेकिन भूख जीत गई। एक दे दो, उसने कहा। औरत मुस्कुराई। वह मुस्कान सामान्य नहीं थी। दांत ज्यादा सफेद और मुस्कान ज्यादा चौड़ी। उसने आलू का मिश्रण निकाला। तेल में तला हुआ नहीं था, फिर भी भाप निकल रही थी। शिवम ने सैंडविच खाया। पहला निवाला लेते ही उसके हाथ कांप गए। स्वाद बहुत अच्छा था, इतना अच्छा कि आंखें अपने आप बंद हो गईं। और चाहिए? औरत की आवाज कानों में गूंजने लगी। हाँ, उसके मुंह से अपने आप निकला। उसने दूसरा सैंडविच खाया, तीसरा। जब होश आया तो रात बहुत गहरी हो चुकी थी। सड़क सुनसान थी, ठेला गायब। शिवम अकेला खड़ा था और उसके मुंह में अजीब सा कड़वापन था। अगली सुबह शिवम उठा तो सिर भारी था, आंखें लाल। आईने में देखा तो चेहरा पीला। मां ने कहा, कल रात कहा था, बस सैंडविच खाया था। उसने कहा। मां चुप हो गई। उसकी आंखों में डर था। पीपल के पेड़ के पास मां ने धीरे से पूछा। शिवम चौंक गया। हाँ। मां के हाथ से प्लेट गिर गई। वहां कोई ठेला नहीं है बेटा, कम से कम 20 साल से नहीं। शिवम हंस पड़ा। मां मजाक मत करो। मां ने अलमारी खोली, पुरानी अखबार की कतरन निकाली। हेडलाइन थी, 20 साल पहले आलू सैंडविच बेचने वाली औरत के साथ हुआ तांत्रिक कांड। फोटो धुंधली थी, लेकिन चेहरा वही। शिवम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह औरत। मां की आवाज कांप रही थी। वह चुड़ैल थी। उस रात शिवम सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता, उसे वही ठेला दिखता, वही मुस्कान। अचानक उसे उल्टी हुई। उल्टी में आलू नहीं थे, बाल थे, लंबे काले बाल। शिवम चीख पड़ा। उसी पल उसके पेट में दर्द उठा, ऐसा दर्द जैसे कोई अंदर से नाखून मार रहा हो। आईने के सामने गया। उसकी आंखों की पुतलियां फैल चुकी थीं। पीछे से आवाज आई, भूख लगी है। शिवम मुड़ा। कमरे में कोई नहीं था। फिर आवाज आई, उसके पेट से। अगले दिन वह डॉक्टर के पास गया। एक्सरे हुआ। डॉक्टर का चेहरा बदल गया। ये संभव नहीं है। डॉक्टर बुदबुदाया। एक्सरे में पेट के अंदर कुछ था, जैसे छोटे छोटे हाथ। तुमने हाल में कुछ अजीब खाया? डॉक्टर ने पूछा। शिवम को वही ठेला याद आया। उस रात फिर वह आवाज आई, और खिलाओ। अब वह आवाज साफ थी, औरत की। उसका पेट फूला हुआ था, त्वचा के नीचे कुछ हिल रहा था। शिवम फिर पीपल के पेड़ के पास गया। रात थी, बारिश, और ठेला वहां था। औरत ने उसे देखते ही कहा, आज देर कर दी बेटा, मेरे अंदर क्या है? शिवम चिल्लाया। औरत हंसी, मेरे बच्चे। शिवम पीछे हटा। मैंने तुझे खिलाया, अब तू मुझे खिलाएगा। उसने ठेले के नीचे से एक थैला निकाला। थैले में इंसानी उंगलियां, जो सैंडविच खाता है। औरत बोली, वही अगला ठेला बनता है। शिवम भागा, लेकिन सड़क घूमती जा रही थी। उसका पेट फटने को था। अचानक उसका शरीर झुक गया, उल्टी हुई। इस बार एक छोटा हाथ बाहर निकला, और फिर दूसरा, और फिर हंसी। सुबह पीपल के पेड़ के नीचे दो ठेले थे, एक पुराना, एक नया। नए ठेले पर एक लड़का खड़ा था, आंखें लाल, चेहरा पीला, और उसके सामने एक औरत, एक आलू सैंडविच देना।
औरत मुस्कुराई। लड़के के मुंह से अपने आप निकला, गरम है। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।